राम राम जी। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इस सूट की सिलाई करना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इस सूट की आपको कटिंग दिखाई थी। आज की वीडियो में हम सिलाई सीखेंगे और कई मेरी बहनों के कमेंट आते हैं कि दीदी हमारी फिटिंग नहीं बैठती। तो आज मैं आपको इसमें बिल्कुल ही बारीकी और डिटेल से बताऊंगी कि आपको फिटिंग किस तरह से लगानी है और फिटिंग के आपके निशान हम कैसे लगाने हैं और इसमें हम फिनिशिंग के साथ कैसे गले को लगाएंगे, कैसे पल्ले फोल्ड करेंगे, तो बिल्कुल सारा ही डिटेल में बताऊंगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो ये देखिए, ये मैंने गले को तैयार कर लिया। गला हम इसमें सिंपल ही गोल गला लगाएंगे इस तरह से। अगर आपको गला लगाना नहीं आता, ये भी मैं आपको बिल्कुल ही बारीकी से दिखाऊंगी इसमें। तो गले को हम कैसे लगाएंगे। कई बार क्या होता है, मेरी कई बहनों को गला भी लगाना नहीं आता, जिससे गला तो हम लगा लेते हैं और वो टेढ़ा हो जाता है पहनने के बाद। तो आपको गले को कैसे लगाना, तो ये देखिए, हमें सबसे पहले सूट का सेंटर में निशान लगा लेना इस तरह से। तो ये मैंने सेंटर में निशान लगाया है और एक निशान मैंने साथ ही गले में भी लगाया इस तरह से सेंटर में। यहाँ से हम इसके सेंटर को मिलाएंगे। यहाँ पे हम सेंटर से सेंटर मिला लेंगे सूट का और गले का इस तरह से, और एक यहाँ पे सेंटर में सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा गला इधर उधर नहीं लेगा जब हम इसके राउंड की सिलाई लगाएंगे। आप पहले ये सेंटर की सिलाई लगाओगे ना, तो उससे कभी भी आपका गला टेढ़ा नहीं जाएगा। ये सिलाई लगाने के बाद अब गले के हम पूरे ही राउंड में सिलाई लगाएंगे। और गले के राउंड में सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि नेक के पास से लगाएं, नेक के ऊपर सिलाई ना लगाएं, तो उससे फिनिशिंग नहीं आएगी नेक में। तो इस तरह से ये सिलाई मैंने कंप्लीट कर दी है। अब जो ये सिलाई लगाई है, यहीं से ये हम हाफ इंच कपड़े को छोड़ते हुए इस तरह से, और बाकी अंदर के कपड़े को हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पे कपड़ा आपने ज्यादा भी नहीं छोड़ना है, सिर्फ हाफ इंच तक कपड़ा ही छोड़ना है। ज्यादा कपड़ा छोड़ेंगे तो उसमें भी दिक्कत आएगी। अब इस तरह से ये देखिए, मैंने ये कपड़े को कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद अब ये नेक है राउंड, तो इसके राउंड में हम यहाँ पे कट लगाएंगे इस तरह से। ये कट लगाने से क्या होगा, जब हमारे नेक के राउंड में ये राउंड शेप ज्यादा होती है ना, वहां पे हमें कट लगाना पड़ता है कि आसानी से फोल्ड हो जाए। अगर हम ये कट नहीं लगाएंगे ना, तो पलटेगा ना। जब यहाँ पे पलटने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे बारीक बारीक चुंगटे बनेंगे, तो वो चुंगटे नहीं बनने की इस तरह से कट लगाने से। अब नेक को हम इस तरह से पलटेंगे और नेक के ऊपर से ही एक सिलाई लगाएंगे। आप ये मोटे पखे से भी लगा सकते हो और बारीक सिलाई भी। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा दी। अब इसको अंदर की तरफ पलट देंगे ऐसे। पलटने के बाद इसके ऊपर से मोटी सिलाई लगाएंगे ताकि हम तुरपाई करें और उस सिलाई को निकाल दें। तो इस तरह से मैंने गले को तैयार कर लिया है। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमारा गला नजर आएगा और बैक साइड से कुछ ऐसा नजर आएगा। ये तैयार करने के बाद नीचे से हम पल्ले को फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से जितना हमने फोल्डिंग का लिया है, जैसे भी आप कटिंग करोगे आपको पता होगा कि कितना फोल्डिंग के लिए लिया है, तो आप उसी हिसाब से इसको फोल्ड कर लें।
तो यहाँ पे भी हम मोटी सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हमारा जो फ्रंट का पल्ला है वो तैयार हो चुका है। अब हम बैक पल्ले को तैयार करेंगे। तो बैक पल्ले में मैंने डालनी है फिटिंग के लिए डाट। अगर किसी की कमर पे ज्यादा डूंघाई है ना, तो वो पीछे की डाट डाल सकता है, उससे फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो डाट के निशान मैंने इसमें लगा लिए थे। इस तरह से यहाँ से पकड़ेंगे। तो जो ये प्लेट हम डालते हैं, इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे ब्रेक। इस तरह से सेम ऐसे ही हम दूसरी वाली प्लेट को भी डाल देंगे। यहाँ पे ये मैंने प्लेट डाल ली है इस तरह से। अब इसके पीछे के गले को कटिंग करेंगे। तो ये देखिए पीछे का गला कैसे कटिंग करना है। मैं इस वीडियो में आपको एक आसान सा तरीका बताती हूँ। वैसे मैंने स्पेशल गले के ऊपर इस तरह से वीडियो बना रखी है। अगर आप वो देखना चाहो तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। इस तरह से हम गले की कटिंग करेंगे। देखिए, जो फ्रंट गला हमने तैयार किया ना, और जो इसकी साइड की कंधी है, इसको रखेंगे इसके पास। इससे रखने से क्या होगा, जितनी हमारे पीछे के गले की चौड़ाई आएगी ना, वो अपने आप ही निकल जाएगी यहाँ से। और जब हम कंधे को ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ से हमारा छोटा बड़ा नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। अब जितनी ये है ना, यही हम चौड़ाई रखेंगे गले की यहाँ पे। और यहाँ से हम लंबाई ले लेंगे। तो यहाँ पे लंबाई में रखूंगी 6 इंच। और यहाँ से नीचे से चौड़ाई हम सेम रखेंगे जितनी हम रखते हैं 2.5 इंच की। सिर्फ ऊपर से ही हमने चेंज करना है इस तरह से। और यहाँ पे हम नेक की शेप दे देंगे। अब इसकी कर लेंगे कटिंग। ये देखिए मैंने यहाँ पे नेक की कटिंग कर ली। अब इसमें लगाएंगे हम ओरे पट्टी। कटिंग होने के बाद कुछ इस तरह से नेक नजर आएगा। ये देखिए, ओरे पट्टी के लिए मैंने लिया है ये कपड़ा। इसमें से हम ओरे पट्टी कटिंग करेंगे। ओरे पट्टी किसको बोलते हैं, जब हमारी इस तरह से ओरे में कपड़ा होता है उसमें से कटिंग करते हैं हम। तो पहले हम कपड़े को इस तरह से तिरछा कटिंग कर देंगे। ऐसे कटिंग करने के बाद फिर पट्टी की जो चौड़ाई है नेक के लिए हम 1.5 इंच ही रखते हैं। तो 1.5 इंच ही आपने पट्टी की चौड़ाई रख लेनी इस तरह से। तब इस पट्टी को लगाएंगे। यहाँ पे पट्टी कैसे लगानी है, तो ये देखिए पट्टी को हम ऐसे ही रखेंगे इसके ऊपर इस तरह से सीधी। और एक पैर के गैप से सिलाई लगा देंगे। पट्टी आपने ज्यादा खींचनी नहीं है, बिल्कुल ही गले के पास से आराम से लगानी है। अगर आप पट्टी को खींच के लगाओगे तो गले की शेप है जो पीछे से अच्छी नहीं बैठेगी। तो इस तरह से पट्टी मैंने लगा दी है। लगाने के बाद अब जितना कपड़ा हमने अंदर की तरफ लिया वो पट्टी की तरफ रखेंगे और पट्टी ने इसके ऊपर पलट देंगे इस तरह से। यहाँ पे हमारी इस तरह से कुछ पाइपिंग बनेगी। जितनी चौड़ी आप रखना चाहो उतनी रख सकते हो। इसके ऊपर सिलाई लगा ले।
इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद अब जो ये एक्स्ट्रा पट्टी है दोनों ही तरफ इसको कट कर देंगे। ये कटिंग करने के बाद अब अंदर की तरफ भी ये कपड़ा बचा है, इसमें इसको भी हम कट करेंगे। और इस कपड़े को आपने बिल्कुल ध्यान से कटिंग करना, कहीं आपका सूट ना कट जाए, तो उसको देखते हुए ही। तो इस तरह से मैंने पट्टी कटिंग कर दी है। अब इसके साथ हम फ्रंट पल्ले को अटैच करेंगे। और ये देखिए पट्टी लगाने के बाद ना गले की शेप देखिए आप, जब हम इसका तुरपाई करेंगे जो ये पट्टी है ये अंदर की तरफ इस तरह से चली जाएगी और यहाँ पे तुरपाई हो जाएगी। अब फ्रंट हिस्से को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे इस तरह से। और यहाँ पे जो ये पट्टी लगाई है ना, इसको हम नेक के ऊपर इस तरह से फ्रंट वाले नेक पे ऐसे पलट देंगे। इस तरह से पलटने के बाद फिर सिलाई लगाएंगे। सिलाई कंधी पे आपने डबल ही लगानी है। इस वाली कंधी को भी ऐसे ही रखेंगे और इसके बराबर में रखेंगे ताकि दोनों की सिलाई सेम आए। तो इस तरह से मैंने कंधी जोड़ ली है। अब ये देखिए कंधी जोड़ने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरी कंधी कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं हुई है इस तरह से। और ये मत समझे कि आपके नेक की जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी, कम नहीं होगी। जितना आपका फ्रंट में है ना चौड़ा, तो उतना ही बैक में भी रहेगा। इस तरह से ये देखिए दोनों ही कंधी मेरी एकदम इक्वल आई है। आप इस तरह से जोड़ोगे तो कभी भी आपकी कंधियों में फर्क नहीं आएगा। अब इसके फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ प्रॉपर परफेक्ट फिटिंग पाने के लिए हमें निशान कैसे लगाने हैं। तो यहाँ पे सूट को मैंने अच्छे से सेट करके काउंटर पे बिछा लिया। फिटिंग के निशान कैसे लगाने हैं ये आपने बिल्कुल ध्यान से देख लेना है। और इस सूट की कटिंग में मैंने फिटिंग के निशान कैसे मार्जिन के साथ बताया है लगाना, तो वो भी कटिंग जरूर देखे, तभी आपको यहाँ पे सिलाई समझ में आएगी। और जो मेरी बहन कहती है ना मेरी फिटिंग नहीं आती, तो जो तरीका मैं आपको बताती हूँ ना फिटिंग लगाने का, इस तरह से फिटिंग लगा के देखे और फिर मेरे पास कमेंट करना आपकी फिटिंग परफेक्ट आई है या नहीं आई। तो अभी यहाँ पे हम निशान लगाते हैं फिटिंग के कैसे लगाने। तो अभी देखिए जैसे ही पहले फिटिंग के निशान लगाए थे जब मैंने सूट की कटिंग की थी। और कई मेरी बहन की इस तरह से फिटिंग के निशान लगाती है, जैसे एक तरफ लगाया और दूसरी तरफ ऐसे पलटा कपड़े को और थपका दिया और दूसरी तरफ भी डार्क कर दिया। तो इस तरह से कभी भी आपकी सही फिटिंग नहीं बैठेगी। या तो आपकी जो कमर की लंबाई है वो ऊंची नीचे हो जाएगी, या फिर आपके चाक ऊंचे नीचे हो जाएंगे, जिससे आपकी फिटिंग अच्छी नहीं आती। तो आपने क्या करना, जैसे कि मैंने कटिंग किया था तभी इसमें कट लगा लिए थे। और ये मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि कट लगाने जरूरी है, वो आपके यहाँ पर काम आते हैं कट लगाए हुए जब आप फिटिंग के निशान लगाते हो। देखो इस तरफ भी मैंने कट लगाए हैं और यही सेम कट इस तरफ है। तो अब पहले क्या करेंगे हम, जो ये कट लगाए हैं ना यहीं से हम निशान को सीधा कर लेंगे इस तरह से। शायद आपको ना ये कट नजर आए, मुझे नजर आ रहे हैं क्योंकि कपड़ा भी कुछ ऐसा ही है ये। इस तरह से ये मैंने निशानों को सीधा कर लिया है। सीधे करने के बाद अब देखिए हमने यहाँ पे जो छाती है वो रखनी है 34 इंच। तो 34 को हम इस तरह से नहीं नापेंगे कि इसी निशान से नापेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम कंधे वगैरह जोड़ते हैं और फिटिंग लगाने बैठे तो हो सकता है ये निशान ऊंचे नीचे हो, तो आपने दोबारा से चेक करने हैं ये निशान। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे सेंटर में निशान लगा लेना है इस तरह से। ये मेरे सूट में क्रीज बनी हुई है तो यहीं पे मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ ताकि मुझे अच्छे से नजर आए। और साथ में अगर आपको भी आए तो आप भी देख ले ध्यान से इस तरह से। अभी सेंटर से हम अपने फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो फिटिंग के निशान कैसे लगाने, तो देखिए इसमें जो अपर चेस्ट है वो है 34, तो 34 का चौथाई हमने लगाया था 8.5 इंच। तो यहाँ पे देखेंगे तो मेरा ये निशान सेम है, कोई भी 19 की फर्क नहीं है यहाँ पे। तो ये मेरा 8.5 ही है। अब यहाँ से हम
17 इंच पे रखेंगे इसको इस तरह से, और इस तरफ निशान लगाएंगे ऐसे। तो ये दूसरा निशान भी मेरा सेम आया है, जो ये कट है। कई बारी हो जाता है, जैसे कि कई बारी सेम भी आ जाता है और कई बारी एक आधा सूद का फर्क आ जाता है, इसमें तो आपने ठीक कर लेना है। ठीक है, अब इस तरफ भी हमने यही चेक करना है। ये हमारे फुल बस्ट का निशान, तो ये भी 34 था। अब इसमें फर्क है, अब इसको हम थोड़ा सा आगे की इंच बढ़ाएंगे, इसमें हमारा 2 से 3 इंच का फर्क है, देखिए। अब जो ये आगे की तरफ निशान लगाया है, इस निशान से हम यहाँ पे 17 इंच पे निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने से क्या होगा, हमारी जो फुल बस्ट होती है ना, वहां से टाइट नहीं होगा सूट। अब यहाँ पे हम कमर का निशान भी सेम ऐसे ही लगाएंगे। तो ये देखिए कमर पे भी हमारा कितना लूज आया, यहाँ पे आधा इंच का। कमर है 23, तो यहाँ पे हम 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। और इस तरफ हम सेंटर को देखते हुए ही, जब यहाँ पे हमारा सेंटर में 7.5 आ जाएगा ना, तो इस तरफ जब 15 इंच पे निशान लगाएंगे। ये मैं आपको बिल्कुल ही आराम से समझा रही हूँ, फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे ना, तो आप कमेंट करके पूछ लेना। तो यहाँ पे हिप भी है 34 इंच, तो यहाँ पे भी मेरा आधा इंच का फर्क आया है, तो यहाँ पे भी मैं 8.5 इंच लूंगी सेंटर से। अब जहां पे 8.5 पे निशान लगाया, यहीं से ही मैं 17 इंच आगे की तरफ लूंगी ऐसे। अब ये मैंने निशान लगा लिए हैं, अब इन निशानों को हम मिला लेंगे यहाँ पे। और किसी बैंड के अगर यहाँ से पीछे से ना, कमर पे से पीछे पल्ले से सूट उठता है, या यहाँ पे झोल बनी रहती है इतने हिस्से में पीछे की तरफ, तो उसने क्या करना है, अपने बैक में 2 डाट डाल लेनी है। उससे ना तो झोल बनेगी और फिटिंग भी एकदम अच्छी बैठेगी। अभी निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे ऐसे। ये देखिए फिटिंग कुछ इस तरह से ये आएगी। अब यहाँ से भी हम इसको ऐसे लेते हुए इस निशान से और ऐसे ही मिला देंगे ऐसे, ये देखिए। और जहां पे ये मैंने थोड़े थोड़े इस तरह से कोने से बनाए ना, यहाँ से हमें राउंड लेना है ऐसे, और कमर से भी हल्का हल्का राउंड लेते हुए ही सिलाई लगाएंगे। तब ये देखिए फिटिंग की सिलाई है जो हम कैसे लगाएंगे, बिल्कुल आपने ध्यान से देख लेनी है। जो ये निशान लगाया है ना, इस निशान के ऊपर से सेम सिलाई लगाएंगे, और कपड़े को आपने अच्छे से सेट करके रखना है भाई, कहीं से भी ऊंचा नीचा ना हो आपका कपड़ा, नहीं तो फिटिंग में फर्क आएगा। अब यहाँ तक फिटिंग को रोक के और दोबारा से एक सिलाई और लगाएंगे। तो यही से हम स्टार्ट करेंगे सिलाई लगाना इस तरह से वैसे। तो ये मैंने एक तरफ सिलाई लगा दी, अब दूसरी तरफ लगाएंगे। और ये मत सोचना कि मैं आपको सूट सिल के ही दिखाऊंगी, पूरा तैयार होने के बाद में आपको इसकी प्रॉपर लुक भी देखने को मिलेगी कि फिटिंग आई कैसी है। ये मेरे कस्टमर का सूट है और कस्टमर ही आपको डाल के दिखाएगी। अब इस तरफ भी हम फिटिंग लगा लेंगे, इस तरफ हम नीचे से स्टार्ट करेंगे फिटिंग लगाना। इस तरह से, और फिर एक पैर का गैप देखो सिलाई। ऐसे ये फिटिंग सिलाई इसमें लगा ली है। फिटिंग सिलाई लगाने के बाद अब इसके पल्ले को फोल्ड करेंगे। अब देखिए इसमें साइड से कोई भी कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं निकला, अगर आपका निकल जाता है थोड़ा बहुत तो उसको कटिंग करके बराबर कर लेंगे। अब ये देखिए फ्रंट पल्ला तो मैंने फोल्ड कर ही लिया था,
इस तरह से अब बैक को करेंगे फोल्ड कि हमारा पल्ला छोटा बड़ा ना हो, फ्रंट का भी और बैक का भी। तो आपने इस तरह से यहाँ से चौक से पकड़ना खींच के, यहाँ से ना तो ऊंचा होना चाहिए ना नीचा, इस तरह से यहाँ से पकड़ के और इसको बिल्कुल सीधा करें, कहीं पे भी बीच में झोल ना हो। और यहाँ पे लगा लेंगे हम निशान इस तरह से। सेम ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी निशान लगाएंगे। पहले आपने अपनी लंबाई के हिसाब से फ्रंट पल्ले को फोल्ड कर लेना, जितनी आपने लंबाई रखी है। मैंने तो कट लगा लिया था, आप भी कट लगा सकते हो अपनी लंबाई। अब यहाँ से भी निशान लगा देंगे इस तरह से। ये निशान लगाने के बाद अब करेंगे पल्ले को फोल्ड। तो जो ये निशान लगाया उस निशान से हम इस तरह से पहले हाफ इंच फोल्ड करेंगे और फिर जो ये निशान है इस तरह से मोड़ देंगे। अब इस पे सिलाई हम मोटे बखिए से लगाएंगे यहाँ से। अगर आप सिलाई वाला चाहते हो तो आप इस सिलाई को किनारे के ऊपर लगाए। और ये देखिए पल्ले को फोल्ड कैसे करना, जैसे मैंने यहाँ से पकड़ के और वो कर दिया। और जो ये दूसरी तरफ भी मैंने निशान लगाया था ना, वहां से भी आपको सेम वैसे ही पकड़ के रखना और इसको खींच लेना है। फिर आपका बिल्कुल ही इक्वल फोल्ड होगा, ये कहीं से कम ज्यादा नहीं होगा पल्ले ऐसे। फोल्ड करने के बाद अब करेंगे हम चाक फोल्ड। तो मैं आपको एक तरफ के चाक फोल्ड करके दिखाऊंगी, दूसरी तरफ के आप ऐसे ही सेम कर ले। तो ये देखिए पहले हम इसको अच्छे से सेट करके देखेंगे कि हमारे पल्ले में फर्क तो नहीं आया इस तरह से। तो ये देखिए हमारे पल्ले में कोई फर्क नहीं आया, सेम हमारा पल्ला। ठीक है, अब फोल्ड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इन दोनों पल्लों को इस तरह से पकड़ लेंगे। ऐसे पकड़ने के बाद अब इसको हम फोर फोल्ड में करेंगे ऐसे पल्ले को। और जितना भी आपका पल्ला है उसकी चौड़ाई का निशान यहाँ पे आपने चारों पल्लों में लगा लेना इस तरह से। तो यहाँ पे पल्ला मैं 16 इंच का रखूंगी, तो 8 इंच पे ये निशान लगा लूंगी ऐसे। और यही निशान सेम चारों पल्लों में लगाऊंगी मैं, यही से ही ऐसे। ये देखिए अब ये जो हमारा पल्ला यहाँ से साइड से छोटा बड़ा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा, इसको यहाँ से हम कट कर देंगे तरीके से। अब जो ये निशान लगाया है इसी निशान पे से हम फोल्ड करेंगे पल्ले को। तो देखिए पहले इस निशान तक हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फिर इसी निशान के पास से इसको दोबारा फोल्ड कर देंगे। ये हमारा निशान लगाया जो साइड में आना चाहिए इस तरह से। अब इसके ऊपर से हम मोटे बखिए से ही सिलाई लगाएंगे। जब हम ये सिलाई लगाएंगे तो इसको जो इसकी क्रीज बनती है ना, ये लाइन सी बनती है, इसको यहाँ से खींच लेंगे और जो ये कपड़ा इस तरह से निकलता है बाहर की तरफ इसको अंदर की तरफ कर देंगे ऐसे। तो हमारा एकदम चाक भी इक्वल फोल्ड होंगे। कई बार ये हो जाता है ना कि हम चाक फोल्ड करते हैं सरबट वगैरह आती है, तो अगर इस तरह से करोगे तो आपके चाक में कोई भी सरबट नहीं आएगी। और यहाँ पे चाक के पास आके आपको चाक इस तरह से फोल्ड करने, देखिए सुई अंदर रखनी है और इसको घुमा लेना सूट को। इस तरह से घुमाने के बाद दूसरे चाक तक आपने सिलाई इस तरह से ही लेके जानी है, ये नहीं करना यहाँ से, ये नहीं करना है कि यहाँ से सिलाई ली और इस तरह से ही लिया है गुड़ाई में। उससे ये बहुत बड़ी गलती है, इससे हमारी ना जो जब हम सूट को डालते हैं तो यहाँ पे चौंची बन जाती है, ऊन सी निकल जाती है उससे। ठीक है, तो आपने इस तरह से फोल्ड करनी है। जहां तक हम हिप की सिलाई लगाते हैं ना और जो ये कपड़ा लेते हैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा, तो उसको इस तरह से फोल्ड करना अंदर की तरफ और फिर इसको ऐसे घुमा देंगे। घुमाने के बाद अब नीचे भी ये जो पल्ले का निशान लगाया था दूसरी तरफ इसको भी ऐसे ही फोल्ड करेंगे इस तरह से। फोल्ड करने के बाद इसको भी खींच लेंगे, तो जितना हमारा कपड़ा फोल्ड होना वो अपने आप ही अंदर की तरफ जाएगा।
इस तरह से। तो इस तरह से ये मैंने चाक को फोल्ड कर लिया है। ये देखिए मैं आपको इस तरह से दिखा देती हूँ। तो यहाँ से इस तरह से हमारे चाक आएंगे फोल्ड होने के बाद। तो ऐसे ही मैं सेम दूसरी तरफ के चाक को फोल्ड कर लेती हूँ। फिर हम बाजू सीखेंगे, बाजू को कैसे हम अटैच कर सकते हैं एक ही बार में, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे ये मैंने दूसरी तरफ के भी चाक फोल्ड कर लिए। अब इसकी बाजू को अटैच करेंगे। तो बाजू में मैंने छोटा सा डिजाइन बनाना, तो पहले वो आपको भी सिखा देती हूँ मैं कि कैसे लगाना है। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरह से कटिंग किया हुआ है डिजाइन, और कपड़े के ऊपर चिपका लिए, जैसे हम नेक को कपड़े के ऊपर पेस्ट करते हैं। और ये इसकी बाजू है। तो अभी यहाँ पे हम इसको अटैच करेंगे। तो देखिए, ऊपर से हम 2 इंच छोड़ देंगे इस तरह से, और 2 इंच के नीचे हम इस डिजाइन को रखेंगे। यहाँ से मैंने ये बाजू के सेंटर में निशान लगा लिया, और ये डिजाइन का सेंटर और बाजू के सेंटर को मिला के एक सेंटर की हम सिलाई लगाएंगे बीच। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसके बिल्कुल भी पास से सिलाई लगा लेंगे। अगर आप भी चाहते हो ये इस तरह से कट बनाना, तो बहुत ही आसान है, ये आप आराम से इसको बना लोगे। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद तो इसके अंदर से जो ये कपड़ा है इसको हम कट करेंगे। पहले हम बाजू को इस तरह सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हाफ इंच कपड़े को छोड़ के बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे यहाँ से इस तरह। ये मैंने कट कर दिया है। कट करने के बाद अब जो ये कपड़ा बचा है अंदर की तरफ, इसमें हम कट लगाएंगे, ताकि जो हमारा ये डिजाइन है वो बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ पलटा जाए इस तरह से। ये मैंने कट लगा ली है। अब इसको हम उल्टी तरफ को पलट देंगे इस तरह से। पलटने के बाद अब सीधी तरफ से ही, अगर आप चाहते हो तो एक किनारी पे सिलाई लगा सकते हो, तो मैं इसके ऊपर मोटे बखे से ही लगाऊंगी, इस पे तो ट्राई कर लूंगी। तो इस तरह से ये मैंने सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद अब बाजू को हम सूट में अटैच करेंगे। तो जो तरीका मैं आपको ये बाजू अटैच करने का बताऊंगी, अगर आपके ये एक ही बार में समझ में आ गया, तो आप बिल्कुल ही बाजू को आसानी से और कम टाइम में लगा लोगे। अब इसको हम सेंटर से एक फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पे हम सूट को लेंगे, तो जहां से ये आगे की तरफ ये कटी हुई छटाई हुई है बाजू की, जो ये छाट दी हुई है बाजू में आगे की तरफ, और सूट में भी यही छाट मिलानी है इस तरह से भाई, ये फ्रंट में। ठीक है, और इसको मिलाते हुए फिर हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो बाजू में निशान कैसे लगाएंगे, पहले हमें सूट का जो ये मुड्ढा है इसको यहाँ पे मिला लेना है, दोनों ही सेंटर, फिटिंग का और कंधे का सेंटर इस तरह से मिला के, और इसको ऐसे खींच के पकड़ना है इस तरह से दोनों ही तरफ से, ऐसे पकड़ते हुए, और बाजू के बंद वाले हिस्से से इस तरह से रखेंगे, और जिस तरफ से हमें सिलाई लगानी है अपनी फिटिंग की उस तरफ रखते हुए, और यहाँ पे हाफ इंच अंदर की तरफ ये निशान लगाएंगे इससे इस तरह से। अब हमारी सिलाई इसके ऊपर अब फिक्स आएगी, और नीचे से मोरी का निशान लगा लेंगे।
तो जितनी आपने अपनी बाजू की मोहरी तैयार रखनी है आप उसका निशान लगा लें। यहाँ पे मैं 5 इंच रखूंगी और इस निशान को यहाँ पे इस तरह से मिला लेंगे। ऐसे मिलाते हुए इसी निशान के ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम नीचे से पक्का कर लेंगे। और एक सिलाई और लगाएंगे पैर का गैप। इस तरह से ये मैंने 2 सिलाई लगा दी है। लगाने के बाद नीचे से हम 1 इंच कपड़े को छोड़ते हुए यहाँ से इस तरह से कटिंग कर देंगे। अब इस बाजू को हम सीधी कर लेंगे और सूट को हमें उल्टा रखना है। इस तरह से और सूट उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद बाजू को इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। डालने के बाद जो बाजू की ये सिलाई है और सूट की ये फिटिंग की सिलाई है, इन दोनों को इस तरह से मिलाएंगे सिलाई। ऐसे मिलाते हुए और इस जो ये कपड़ा है इसको हम नीचे की तरफ घुमा देंगे ताकि हम जब सूट को डाल ले तो खिंचाव ना पड़े। अगर आप इसको साथ में सील दोगे तो फिर पहनोगे ना जब सूट को तो सूट में खिंचाव पड़ेगा। तो इसको इस तरह से फोल्ड कर देना अपने नीचे की तरफ। अभी यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। इस तरह से बाजू के पूरे ही राउंड में सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे आपने कपड़ा है जो बराबर रखना है। तो जहाँ से मैंने सिलाई स्टार्ट की थी वहां तक मैंने सिलाई लगा दी है। तो एक सिलाई और लगाएंगे पूरे राउंड में। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही सिलाई कंप्लीट कर दी है। तो इस तरह से आप देख सकते हो मैंने कहीं से भी दोबारा ना तो खोली है बाजू ना ऊपर, ये एक ही बार में हमारी बाजू इस तरह से फिक्स आ गया। जो तरीका मैंने आपको बाजू अटैच करने का बताया। तो ऐसे ही मैं दूसरी बाजू को चढ़ा लेती हूँ फिर मैं आपको सूट दिखाती हूँ कि सिलने के बाद कैसा लगता है। तो ये देखिए ये मैंने सिल लिया। दूसरी बाजू भी मैंने चढ़ा ली। इसमें जैसे एक बाजू आपको चढ़ा के दिखाई थी और सिलने के बाद तो कुछ इस तरह से ये नजर आएगा। अब मैं आपको इसकी दिखाती हूँ फाइनल लुक पहनने के बाद की इसकी फिटिंग है जो प्रॉपर कैसी नजर आती है। अब ये देखिए सूट डालने के बाद फिटिंग कुछ इस तरह की आएगी, जो कि लुक आपके सामने आप देख सकते हो। फ्रंट से भी देख सकते हो। जिस तरह से मैंने आपको सिलाई करना बताया था सेम अगर इस तरह से सिलाई करोगे तो प्रॉपर आपकी भी फिटिंग ऐसी ही बैठेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।